गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है कैलिपर्स। कैलिपर्स कैसा टूल है? तो यह एक मेजरिंग टूल है। ठीक है, कैसा टूल है? तो यह एक मेजरिंग टूल है। मेजरिंग टूल है। ठीक है, मेजरिंग टूल में भी एक कैसा मेजरिंग टूल है, आपसे पूछा जाता है कि कैसा मेजरिंग टूल है, तब आप बोलेंगे कैसा? इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष मापी टूल है। कैसा? अप्रत्यक्ष मापी औजार है ये। और इसको अप्रत्यक्ष मापी टूल क्यों कहते हैं? जैसा कि आप हर मेजरिंग टूल पे देखते हैं, वो जैसा ही मेजरिंग करते हैं, आप उसको लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो भी मापते हैं तुरंत दिखाई दे देता है कि हाँ इतना है। लेकिन ये जो कैलिपर है ये बता नहीं सकता है कि ये कितना मेजरिंग किया। जैसे कि आप फिगर में देख लीजिए, ये जो कैलिपर है इसके द्वारा किसी राउंड आर्क का सेंटर निकाला जा रहा है। ठीक है, इस पर कहीं पे भी मेजरिंग नहीं है। ये मेजरिंग तो कर लेगा लेकिन बता नहीं सकता कि मेजरिंग कितना है। ठीक है, ठीक है। इसके लिए जैसे ही आप मेजरिंग कर लेंगे तब आपको हमेशा रूल की सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी? रूल की। ठीक है, जैसे ही आप क्या करेंगे, जब मेजरिंग कर लेंगे तब हम किस पे लाएंगे? रूल पे कहेंगे कि सर रूल से ही मेजरिंग कर लिया जाए, तो उतना प्रसिद्ध नहीं होता है जितना कि आपको जो मेजरिंग जो कैलिपर होता है वो मेजरिंग कर दे। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है कि कैलिपर द्वारा ही मेजरिंग कर लिया जाता है। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे कि जो कैलिपर होते हैं, कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। तब बात आती है, पहला नाम आता है कि अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट। मतलब ज्वाइंट के अनुसार कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। तब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तब बोलेंगे फर्म ज्वाइंट। किसी का दूसरा नाम है, यहां से क्लियर हो जाता है फर्म ज्वाइंट मतलब क्या होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिविट। किसे? रिविट ज्वाइंट भी इनको हम बोलते हैं। एक रिविट द्वारा उनके सिरे जो है जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको रिविट ज्वाइंट भी बोलते हैं। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। ठीक है, पहला होता है फर्म ज्वाइंट कैलिपर और ये दूसरा होता है स्प्रिंग ज्वाइंट। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस टाइप का। देखिए लिखा हुआ है फर्म ज्वाइंट। ये है, ये जो कैलिपर दिखाई दे रहा है, ये इसका जो हेड है किससे जुड़ा है? रिविट के द्वारा। इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या चीज? रिविट ज्वाइंट कैलिपर। वहीं अब बगल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है, वो इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये स्प्रिंग ज्वाइंट। ठीक है, कैलिपर जो है
तो रिवेट जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। अब बात आती है कि कैलिपर जो है अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क मतलब कि काम के अनुसार जो कैलिपर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तब बात आएगी तब ये कितने प्रकार के होंगे। तो 4 प्रकार के नाम आते हैं, कौन कौन से तब बोलेंगे। आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर और ट्रांसफर कैलिपर। यहीं से क्वेश्चन आता है कि जो जेनी कैलिपर होता है, अक्सर पूछा जाता है कि जेनी कैलिपर के 2 अन्य और नाम बताइए। क्या चीज? जेनी कैलिपर के 2 अन्य नाम बताइए। तब आप इसी को बोलते हैं ऑड लेग, ऑड लेग कैलिपर। ठीक। और दूसरा नाम होता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, ऑड लेग कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। कहीं कहीं हिंदी में इसको लिखा हुआ नाम आता है, क्या चीज? लंगड़ा कैलिपर। क्या चीज? लंगड़ा कैलिपर। लंगड़ा कैलिपर। ठीक है, चलिए एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब जो है पहले तो जान लें, पहले तो जान लें कि कैलिपर, कैलिपर किस मेटल के बने होते हैं, मतलब किस धातु के बने होते हैं। कैलिपर जो है किस मेटल के बने होते हैं। तो ये 2 मेटलों का अक्सर नाम आता है, एक होता है HCS हाई कार्बन स्टील, दूसरा MS। इसको हाई कार्बन स्टील और इसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। ठीक है, जो कैलिपर होते हैं ये 2 मेटलों के बने होते हैं। जो माइल्ड स्टील वाले कैलिपर होते हैं इनको केस हार्ड किया जाता है, केस हार्ड किए होते हैं। ठीक है, ये 2 मेटल के बने होते हैं। अब है हम लोग पढ़ेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड कैलिपर। क्या चीज? तो आउटसाइड, आउटसाइड कैलिपर। अब जो आउटसाइड कैलिपर होता है इसके द्वारा आप क्या करते हैं, तो किसी 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 भी जात की
आउटसाइड कैलिपर को हम लोग देखेंगे। आउटसाइड कैलिपर के द्वारा क्या क्या मेजर किया जाता है और दिखने में कैसे होते हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं। ये जो कैलिपर है ये आउटसाइड कैलिपर है। इसकी दो टांगें होती हैं, एक रिवेट के द्वारा जुड़ी होती हैं और दोनों ही टांगें अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं। इसको पहचानने का सबसे मेन चीज़ है कि ये अंदर की तरफ मुड़ी होती है। इसके द्वारा हम किसी जात किसी भी जात की बाहरी माप लेते हैं, आउटसाइड की माप लेते हैं। उसमें आप किसी जात की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और किसी भी राउंड रॉड का राउंड रॉड का व्यास आदि माप सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखने से हो रहा है कि यहाँ पे ये गोलाकार जार है जिसका बाहरी डाया अर्थात इसका क्या चीज व्यास मेजरिंग कर रहे हैं। इसके द्वारा ये चीज किया जाता है। ठीक है, अगला जो है हम लोग कैलिपर देखेंगे, वो है आपका इनसाइड। कौन सा? इनसाइड कैलिपर। जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक कैलिपर। आंतरिक कैलिपर दिखने में कुछ ये जो कैलिपर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कैलिपर है इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। इनकी दो टांगें होती हैं और दोनों टांगें एक रिवेट के द्वारा जुड़ी होती हैं। और टांगों को देखेंगे, यहाँ जो उसका पॉइंट होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है, ये बाहर की तरफ मुड़ा होता है। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, ये नीचे वाला जो भाग होगा ये बाहर की तरफ मुड़ा होगा। इसके द्वारा किसी जात की भीतरी माप अर्थात इंटरनल मापने के लिए, जैसे किसी जात की चौड़ाई, कौन सी? इंटरनल। किसी जात का व्यास, कौन सा? तो इंटरनल। इत्यादि मापने के लिए हम लोग या किसी स्लॉट की आंतरिक चौड़ाई को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे, एक है मुख्य जो कैलिपर से सबसे अधिक कैलिपर से अगर सवाल आते हैं तो इस कैलिपर से आते हैं, जिसका नाम है ऑड लेग कैलिपर। क्या चीज? ऑड लेग कैलिपर। सबसे अधिक अगर क्वेश्चन आते हैं इससे तो इसके दो अन्य नाम पूछे जाते हैं। क्या चीज? दो अन्य नाम। दो अन्य नाम इसमें क्या क्या है तो देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं जैनी कैलिपर। क्या चीज? जैनी कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट
हार्मोफ्रोन कैलिपर भी कहते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? तब यूज अगर बात आती है यूज करने की, तब ये दो जगह क्यों कहाँ का प्रयोग होते हैं? तो समानांतर रेखाएं खींचने और किसी गोल जाप का सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है इसके द्वारा हम लोग समानांतर रेखा खींच सकते हैं। और ये है आपका राउंड रॉड, जो राउंड रॉड या कह सकते हैं गोलाकार जाप, उसका सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं इनके दो नाम और इसका यूज समानांतर रेखाएं खींचने और गोल जाप का सेंटर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दिखने में कैसे होते हैं तो देख लीजिए। इसकी जो एक टांग होती है वो सीधी और नुकीली होती है। एक टांग जो होती है सीधी नुकीली होती है और दूसरी टांग जो होती है जैसे यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये सीधी नुकीली है और दूसरी टांग जो होती है 45 डिग्री के कोण पे अंदर की तरफ मुड़ी होती है, जो जब आप किसी जाप की समानांतर रेखाएं खींचते हैं तो वो एक जाप के जो साइड वाला होता है उसके साथ क्या करता है, संपर्क में रहता है और उसके ऊपर जो है मार्किंग करता हुआ चला जाता है, रेखाएं खींचते हुए चला जाता है। ठीक है, अगला जो है कैलिपर। ट्रांसफर कैलिपर है। कौन सा कैलिपर? तो ट्रांसफर कैलिपर। ट्रांसफर कैलिपर को हम लोग हिंदी में स्थानांतरण कैलिपर भी बोलते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो कहेंगे इनसाइड ट्रांसफर कैलिपर और दूसरा होता है आउटसाइड ट्रांसफर कैलिपर। इनसाइड और आउटसाइड ट्रांसफर कैलिपर, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसकी जो मुख्य बात होती है, इसको पहचानने का तरीका तो आप देख सकते हैं। इसकी जो है दो टांगें हैं। ये जो है आउटसाइड कैलिपर है, आउटसाइड ट्रांसफर कैलिपर है, जिसकी दो टांगें होती हैं, अंदर की तरफ मुड़ी होती है। लेकिन देखेंगे वहीं एक टांग के बीच में जो है एक रिविट, एक अलग से नट लगा होता है, जो
इसको तीसरी टांग कह सकते हैं। दो टांगों, एक टांग ये दूसरी और ये तीसरी जो है इसके द्वारा जुड़ी होती है, वो हमारा जो है आउटसाइड ट्रांसफर कैलिपर में और इनसाइड कैलिपर में भी देखेंगे। एक टांग, दो टांग और ये तीसरी टांग जो यहाँ पे नट के माध्यम से जुड़ी हुई है। जहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर द्वारा हम मेजिंग नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे ट्रांसफर कैलिपर को लेकर के जाते हैं। ठीक है, जैसा कि इसको देख सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये जो कैलिपर है, देखिए यहाँ पे अब इसकी थिकनेस, मोटाई को माप रहा है, मोटाई को मेजरिंग कर रहा है। जैसे ही ये जो टांग है इसको क्या किया जाता है, मेजरिंग कर लिया जाता है, फिर इसको नट से खोल लिया जाता है, लेकिन ये ऊपर वाला भाग जो है वही स्थिर रहता है। फिर बाहर निकाल करके उसी के सीध में ला करके फिर आप उसको कस लेंगे। अब जो भी मेजिंग होगी फिर आप एकदम एक्चुअली मेजिंग ला देंगे। वही चीज़ यहाँ पे है। ये जो कैलिपर है इनसाइड है, इनसाइड ट्रांसफर कैलिपर है। जैसे ही स्लॉट में मेजिंग किया, फिर क्या करते हैं, इसको टांग को यहाँ से खोल करके फिर आप बाहर निकाल लीजिए। फिर इसके सीध मिला करके जो टांग दूसरी टांग है उसमें तीसरी टांग को सीधे में कर लेंगे, तो ये मेजिंग साफ दिखाई दे देगी। ये अंतर होता है किसमें, ट्रांसफर कैलिपर और जितने आउटसाइड कैलिपर थे, इनसाइड कैलिपर थे, उसी का एक बना हुआ रूप है जो ट्रांसफर कैलिपर कहलाता है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे कि जो भी कैलिपर है उनका साइज कहाँ से लिया जाता है। जो भी कैलिपर है अभी तक देखते आए हैं, उनका साइज कहाँ से लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कैलिपर है, ये जो कैलिपर है, जो भी कैलिपर होंगे उनका जो साइज जो लिया जाता है, उनके रिविट कहाँ से, उनके ये जो रिविट है, रिविट से ये लेग का जो पॉइंट है, क्या चीज, लेग का पॉइंट, तो कहा जाता है कि रिविट हेड से टू पॉइंट के बीच की दूरी से इनका साइज लिया जाता है। ये जो एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो है कैलिपर जो है, कैलिपर से जो मुख्य क्वेश्चन आते हैं, इससे कैलिपर से जो मुख्य क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो कैलिपर से जो मुख्य क्वेश्चन आते हैं वो है कैलिपर किस धातु का बना होता है। तब आपके से पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हाई कार्बन स्टील, या किसके, माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं। ये ऑप्शन में आपके रहेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो ऑड लेग कैलिपर होते हैं, ऑड लेग कैलिपर, उसके दो अन्य नाम बताइए। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि राउंड रॉड का जो सेंटर होता है, सेंटर निकालने के लिए और समानांतर रेखाएं खींचने के लिए कौन सा कैलिपर प्रयोग किया जाता है। तो ऑड लेग कैलिपर। इनके दो अन्य नाम भी पूछा जाता है, तो आप कहेंगे हर्माफ्रोडाइट और
जेनी कैलिपर। ठीक है, ये जो है मुख्य मुख्य क्वेश्चन आते हैं। ये 3 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नया टॉपिक होगा। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो की मिलती रहे। धन्यवाद।